धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवतुल्य भाइयों, मां शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 546 और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री आर एन पांडे साहब, जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर स्टेट टैक्स हैं। आपका जो विषय है वो आज है विवेक चूड़ामणि भाग 2। इससे पूर्व भी पार्ट 1 लिया था और जो आदि शंकराचार्य जी के ऊपर है। और विवेक चूड़ामणि के अंदर जैसे भी हम चर्चा कर रहे थे चतुर्वेदी साहब से अंदर, इसके अंदर 500 सारे श्लोक हैं और गीता में 700 श्लोक हैं। और उस वक्त के अंदर अद्वैत के अंदर जितना विशेष रूप से शंकराचार्य जी ने सब बनाया और 4 मठ और 4 हमारी पीठ बनाई और बहुत कम आयु के अंदर मैं समझता हूँ उन्होंने उनको ज्ञान दिया। 8 वर्ष यानी से लेके 31 वर्ष में उनकी डेथ हो गई थी। अब हम आदरणीय आर एन पांडे साहब से निवेदन करते हैं अपना सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 2 वैदिक मंत्रों से मैं प्रार्थना करता हूं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम अग्ने नयसुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। हे सकल जगत के उत्पादक प्रकाश स्वरूप परमात्मन, आप हमारे दुर्वसनों को, बुराइयों को, आपत्तियों को दूर करें और जो कल्याणकारी हो वह हमें प्राप्त कराएं। हे सबसे अग्रणी अग्नि स्वरूप परमेश्वर, आप हमारे सारे कर्मों को जानते हैं। आप हमें सन्मार्ग पर ले चलते हुए समृद्धि को प्राप्त कराएं। इस मार्ग में जो भी बाधाएं आए उनको आप दूर करें। हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं। ओम। श्री अरविंद शर्मा जी का बहुत आभार, मुझे पुनः एक बार मौका दिया, अवसर दिया और इस स्वाध्याय चिंतन की गंगावत धारा को, सत्संग की धारा को इन्होंने चला रखा। आप सभी प्रबुद्ध विद्वान जो श्रोतागण हैं उन सबका मैं वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपके समक्ष मुझे अपने विचार रखने का अवसर मिलता है। जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि केवल विचार ही नहीं, मुझे सोचने का पहले मौका मिलता है। फिर जो भी बात मेरी समझ में अपनी अपनी स्वल्प बुद्धि से आती है वो मैं यहाँ रखता हूं। इसको सबसे पहले लाभ वक्ता को ही होता है। श्रोता तो विद्वान है ही, वो अपनी तरह से उस बात को लेते हैं। अस्तु, तो आज विवेक चूड़ामणि के दूसरे भाग को मैं आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूं। जिस तरह भी जो मेरी बात समझ में आती है वो आपके समक्ष रखता हूं। पिछली बार मैंने भूमिका बनाते हुए काफी कुछ कहा था कि किस तरह से आदि शंकराचार्य ने अपने मत को स्थापित करने के लिए, अद्वैत मत को, बहुत सारे ग्रंथ लिखे, तरह तरह के ग्रंथ थे। उसमें भाष्य के अतिरिक्त ये भी एक ऐसा ग्रंथ है विवेक चूड़ामणि, जिसमें उन्होंने अपना मत प्रतिपादित किया और यह अद्वैत वेदांतियों के बीच में बहुत ही आदर्श ग्रंथ के रूप में, शीर्ष ग्रंथ के रूप में माना जाता है विवेक चूड़ामणि। पिछली बार पूछा था, चूड़ामणि तो यही है, एक ऐसी मणि जो ऊपर रखी हुई है, सबसे ऊपर शीर्षस्थ जो है वह विवेक। विवेक इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण है, तर्क के ऊपर आधारित। चलिए, मैंने पिछली बार संक्षेप में यह कहा कि विवेक चूड़ामणि में 3 बातों पर जोर दिया। शुरू उन्होंने कहा कि 3 बात बड़ी महत्वपूर्ण हैं, बहुत दुर्लभ हैं। दुर्लभ 3 चीजें थी: मनुष्यत्व,
मुमुक्षत्व और महापुरुष संश्रय। पहले मनुष्य होना, इससे पहले श्लोक में कहा मनुष्य में भी पुरुष होना, और मुमुक्षत्व मोक्ष की इच्छा होना, और तीसरा बड़ा महत्वपूर्ण दुर्लभ चीज है वह है महापुरुष का संश्रय। सौभाग्य से हम सब लोग जितने भी हैं उन सबको तीनों चीजें, दुर्लभ चीजें प्राप्त हैं। हम लोग मनुष्य भी हैं, महापुरुषों के साथ में हैं, आप जैसे सब विद्वान हैं, सत्संग कर रहे हैं, सदाशय कर रहे हैं, और मुमुक्षुत्व जो लक्ष्य है, मोक्ष की इच्छा है, जो लक्ष्य है जीवन का उसको प्राप्त भी करना चाहते हैं, उसी प्रक्रिया में हम सब लोग लगे हैं। तो मैं ये मानता हूं कि आदि शंकराचार्य ने जो दुर्लभ चीजें कही तीनों, वो हम सब तीनों के पास है। हम सब लोगों के पास तीनों चीजें हैं। बात सिर्फ इतनी रह जाती है कि हम अपने लक्ष्य में प्राप्त करने में कितनी दूर चले जाते हैं, कब तक प्राप्त करते हैं, कितने सफल हो पाते हैं। इसी के बारे में, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के बारे में ही आदि शंकराचार्य ने अपनी तरह से अपने मत को रखा है। अब इन्होंने क्या कहा इसके आगे जब शुरू करते हैं, ये तो पिछली बार भी मैंने कह दिया था, उन्होंने कहा जो प्रयास नहीं करता वो सब आत्मघात करता है, उसके ऊपर मैं काफी बोल चुका हूं। अब अगले श्लोक में ये कहते हैं कि हम शास्त्र को कितना भी बोल लें और देवताओं का हम कितना भी यज्ञ कर लें, कितने भी कर्म कर लें हम, लेकिन मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। मुक्ति कब प्राप्त होगी? आत्मैक्य बोधे न, आत्मा और परमात्मा की एकता का बोध होने पर भी, जीव और परमात्मा का एकता का बोध होने पर ही हमको मुक्ति मिल सकती है। इसके बिना मुक्ति नहीं मिल सकती, आदि शंकराचार्य इसमें कहते हैं। अब अगली बात में एक और कहते हैं समझाने के लिए हम जैसे संसारी लोगों को, कि अगर हमारी धन में आसक्ति रहेगी तो हम अमृतत्व को प्राप्त नहीं कर सकते। आप लोगों ने कठोपनिषद का वक्तव्य सुने हैं, एक लगातार वक्तव्य भी चल रहा है, मैं भी संक्षेप में बोल चुका हूं इसमें। वहां पर एक बड़ी महत्वपूर्ण पंक्ति आती है कि जब नचिकेता यम से तीसरा वर मांगते हैं, ये कहते हैं कि भाई ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्तित्व के नास्ति चैके, हे यम देवता, मनुष्य जब चला जाता है तो रहता है कि नहीं रहता है, इसमें बड़ी संदेह बना हुआ है। तो जब वो आत्मविद्या के बारे में प्रश्न करते हैं तो यम उनसे काफी प्रलोभन देते हैं कि इस प्रश्न को आप रहने दो और आप पूरे संसार का राज्य मांग लो, वित्त मांग लो। तो वहां पर नचिकेता के मुख से एक बड़ी महत्वपूर्ण पंक्ति कहलाई गई है, जिसका इशारा इस समय शंकराचार्य करते हैं। वहां पर नचिकेता कहता है यम से, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो, मनुष्य की तृप्ति या उसकी उद्धार वित्त से, धन से नहीं हो सकता। इसी बात को यहां पर इन्होंने कहा कि वित्त के धन से कोई भी ये आशा न करे कि मुझको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद आदि शंकराचार्य आगे कहते हैं कि क्या करना चाहिए मनुष्य को, कि सब प्रकार के भोगों और उनसे उत्पन्न वाली इच्छा को छोड़कर ब्रह्मनिष्ठ सदगुरुदेव को सविधि प्राप्त करके उनके उपदेश के अनुसार चलने के बाद मुक्ति प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए। सदगुरुदेव की बात बार बार कहते हैं, संतम महांतम उपांतम। ये जब मुंडक उपनिषद पे मैंने प्रवचन दिया था, वक्तव्य दिया था, तो मुंडक उपनिषद का बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है कि तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवा विगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। उस तत्व को जानने के लिए
वह श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाए, तभी आपको ये प्राप्त हो सकता है, कुछ तत्व का पता चल सकता है क्या। हमारे यहां इस तरह के गुरुओं की एक परंपरा सब में आपने देखा होगा, जैसे नचिकेता यम से पूछ रहे हैं, नचिकेता यम से पूछने के बाद ये और भी मुंडक उपनिषद में जो अंगिरा ऋषि हैं वो शौनक ऋषि को उपदेश कर रहे हैं। इसी तरह से जितने भी हमारे प्रश्नोपनिषद में 6 ऋषि हैं वो भी प्रहलाद के पास जाते हैं। तो ये एक परंपरा है, बिल्कुल ही गुरु शिष्य की परंपरा, उसी के अनुसार चलते हैं। और इसी तरह से अन्य ग्रंथों में भी यदि हम उपनिषदों को छोड़ दें, महापुराण में भी चले जाएं, तो वहां पर भी गुरु शिष्य की परंपरा है। तो बिना गुरु के नहीं मिलता ये तत्व का, इसमें काफी जोर इन्होंने दिया है। ये मैं बाद में और श्लोकों को बताऊंगा। 2-3 जो शब्द इसमें आ रहे हैं उसको मैं एक साथ करने के उपरांत फिर अपनी बात को और अच्छी तरह से सामने रखूंगा। उसके आगे कहते हैं कि उद्धरेत आत्मनात्मानम मग्नम संसार वारिधौ, अपना उद्धार स्वयं करे इस संसार वारिधि में मग्न होकर। संसार वारिधि ये बड़ा महत्वपूर्ण 2 शब्द हैं। उद्धरेत आत्मनात्मानम तो ठीक है कि आप गीता, श्रीमद् भगवत गीता सुन चुके हैं, और श्रीमद् गीता के 6ठे अध्याय में कहते ही हैं भाई कि उद्धरेत आत्मानम आत्मानम नात्मानम अवसादेत, अपना उद्धार स्वयं करे और अपने को समाप्त न करे, अवसाद न करे, पतन न करे अपना। लेकिन एक बड़ा सामान्य शब्द आता है, वो आता है संसार वारिधि। संसार वारिधि जो शब्द है, इसका अर्थ यह हुआ कि संसार को इन्होंने क्या माना, एक समुद्र माना। इस पर अगर विचार करेंगे तो वेदांत वाले लोग भी और भक्ति मार्ग के लोग भी, जो भक्ति की प्रौढ़ता करते हैं, वो इस शब्द का बहुत तरह तरह से प्रयोग करते हैं। संसार वारिधि का प्रयोग करते हैं। किस तरह से प्रयोग करते हैं ये मैं आपको अभी बताता हूं। इसमें मैं 2-3 चीजें एक साथ लेके सब चलना चाहता हूं। एक, संसार वारिधि को आप याद रखें कि संसार हमारा जो है वो एक समुद्र है, और दूसरा कि गुरु को याद रखें कि गुरु के पास जाना है। उसके बाद वो कहते हैं कि हमें अपना अभ्यास करना चाहिए, आत्माभ्यास करना चाहिए मोक्ष के लिए। उसके बाद वो कहते हैं कि देखो, ये जो कर्म करते हैं हम, यह कर्म किसी वस्तु को उपलब्ध करने के लिए नहीं हो पाते, ये केवल चित्त की शुद्धि तक तो हो सकते हैं। मतलब कर्म मार्ग का भी यहाँ पर एक तरह से इशारा किया उन्होंने कि केवल कर्म करने से, इष्टापूर्ति यज्ञ वगैरह करने से या और जो भी कर्म करते हैं वो नहीं होते। इसकी ओर गीता के एक श्लोक की ओर ध्यान देते हैं कि गीता में ये कहा गया कि हम कायेन मनसा बुद्ध्या केवलई इंद्रियैरपि, मतलब शरीर से, चाहे मन से, चाहे बुद्धि से, चाहे इंद्रियों के द्वारा जो भी हम काम करें, योगी लोग जो कर्म करते हैं वो संगम त्यक्त्वा आसक्ति छोड़कर आत्मशुद्ध है, अपनी शुद्धि के लिए करते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई कर्म से केवल आत्मशुद्धि हो सकती ज्यादा। लेकिन गीता में एक जगह ये भी कह दिया कि यदि आप उस कर्म से ही अगर स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवः, यदि वो कर्म आप भगवान की उपासना के लिए ही करते हैं, उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए, तो भी आदमी को मोक्ष मिलता। ठीक है। इसके बाद ये कहते हैं विवेक चूड़ामणि में कि अधिकारी कौन है। अधिकारी जब हम गुरु के पास पहुंच जाते हैं तो मोक्ष का अधिकारी वह है जो साधन चतुष्टय का प्रयास करता है, साधन चतुष्टय को अपनाता है। बस ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रकरण इसमें आएगा, और मैं चूंकि इसमें आगे भक्ति को भी जोड़ना चाहता हूं अपनी बात को समझाने के लिए, तो आगे तक ले जाता हूं। साधन चतुष्टय का मुख्य रूप से संक्षेप में अगर यदि मैं कहूं तो ये कहा कि 4 साधन है मुख्य रूप से। वही अधिकारी हो सकता है। कौन कौन? जो विवेक का पालन करे,
विवेक हो जिसमें, मैं बताऊंगा कि इसका अर्थ क्या है इनके विवेक चूड़ामणि के अनुसार, और जिसके अंदर वैराग्य हो, षट संपत्ति हो, 6 संपत्ति कौन सी है ये भी मैं बताऊंगा, और मुमोक्षा हो उसके अंदर। ये 4 साधन चतुष्टय के कारण विवेक चूड़ामणि का सिद्धांत बड़ा प्रसिद्ध है। जब भी कोई विवेक चूड़ामणि की बात करेगा तो ये कहेगा भी साधन चतुष्टय की बात कही गई। मैं इसको बताने से पहले एक बात और जोड़ दूं अपनी ओर से, तब मैं उस बात को आपके समक्ष अच्छी तरह से रख पाऊंगा। कमाल की बात यह है कि इन श्लोकों में इनकी परिभाषा करते समय, जो परिभाषा मैं भी बताऊंगा, इसके बाद ये एक बात बड़ी महत्वपूर्ण कह दी इन्होंने 31वें श्लोक में। चूंकि मैं बहुत ज्ञान मार्गी नहीं हूं, ज्ञान में सिद्ध नहीं, बोल तो रहा हूं विवेक चूड़ामणि पे, भक्ति मार्ग भी है, कर्म भी है, मिक्सचर है मेरे अंदर। तो हम तो जैसे साधारण आदमी होते हैं उसी तरह से हैं। आप सब लोग कोई भक्ति मार्ग में प्रकांड है, कोई ज्ञान में प्रकांड है, कोई कर्म में है। मेरे मतलब की बात यहां पर ये लगी कि मैं यदि ये कहूं कि विवेक चूड़ामणि में आदि शंकराचार्य ने ये कह दिया कि मोक्ष कारण सामग्र्याम, मोक्ष के कारण की जो सामग्री में भक्ति रेव गरीयसी, भक्ति ही बड़ी प्रबल है, तो आप सब लोग चौंकेंगे इस बात को सुन के कि जब आदि शंकराचार्य अद्वैत वेदांत वाले, बिल्कुल ज्ञान मार्गी वाले बात ये क्या कहते हैं कि मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्ति रेव गरीयसी, भक्ति ही प्रमुख है। लेकिन अगली लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है जिसमें शंका का समाधान हो जाएगा आपका। वहां पर ये कहते हैं कि नई परिभाषा कर दी शंकराचार्य ने अपनी तरफ से। नई परिभाषा क्या कहते हैं कि जो असली चीज है वो बता दी। क्या कहा कि स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति इत्यभिधीयते। स्व माने अपने स्वरूप के अनुसंधान करने को ही भक्ति कहते हैं। देखिए, कहते हैं मोक्ष कारण की सामग्री में भक्ति ही प्रबल है। फिर कहते हैं स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति रेव गरीयसी, अपने ही स्वरूप के अनुसंधान करने को भक्ति इत्यभिधीयते, भक्ति कहते हैं। और इस मोक्ष कारण सामग्री के लिए पहले साधन चतुष्टय बता गए, और उससे पहले एक बात का जो प्रयोग उन्होंने कर दिया कि हमें इस संसार वारिधि से जाना है पार। साधन चतुष्टय के बारे में बताता हूं, फिर मैं भक्ति मार्ग की बात भी करता हूं। श्रीमद् भागवत जो है वो इस समय आप सबने खूब सुने हैं, और उसमें किस तरह से इसका मेल हो सकता है या किस तरह से मैं सोचता हूं। मैं विवेक चूड़ामणि भी बोल रहा हूं, लेकिन मेरे मन में ये जो भक्ति वाली बात कही वो किस तरह से मिक्स होती है वो भी मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूं। तो पहले आते हैं साधन चतुष्टय समझ लें कि हमारे आदि शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में साधन चतुष्टय का क्या मतलब लिखा। तो साधन चतुष्टय में इन्होंने पहले ये बताया कि हमारे पास होना चाहिए पहले विवेक। तो विवेक की जो परिभाषा इन्होंने दी इसमें, ये श्लोक है, इसमें 22वां श्लोक है, 22वां ने 19वां श्लोक। उसमें विवेक के लिए क्या कहा, विवेक आप आराम से जानते हैं, सद असद वस्तु का विवेक। इन्होंने कहा कि नित्य और अनित्य वस्तु को जानना ही विवेक कहलाता है। कि हमारे पास नित्य क्या चीज है, अनित्य ये चीज आप बहुत तरह तरह से सुन चुके हैं अलग अलग प्रवचनों में कि पहला साधन है नित्य और अनित्य वस्तु जाननी। क्या तो नश्वर है, क्या नित्य रहने वाली है, क्या अनित्य है, इसका जिसको ज्ञान है, पहली साधन तो अधिकारी वो है जिसे विवेक हो, और दूसरा हो उसको वैराग्य। वैराग्य का अर्थ खूब अच्छी तरह से आप जानते हैं कि वैराग्य का अर्थ शास्त्रों में ये नहीं लिखा कि आप जंगल में चले जाओ। वैराग्य का अर्थ यह है कि लौकिक और पारलौकिक सुख भोग से वैराग्य। पारलौकिक शब्द और महत्वपूर्ण है। लौकिक तो संसार में ही, पारलौकिक माने स्वर्ग आदि। बार बार शंकराचार्य जी कहते हैं कि जो वेदों का मोक्ष का पाना, स्वर्ग का पाना है, वो इसलिए अंतिम लक्ष्य नहीं है क्योंकि उससे लौटना पड़ता है दोबारा। जब हमारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो हम उसको वापसी हमको करनी पड़ती है, वापस आना पड़ता है।
इसलिए कहा लौकिक और पारलौकिक जो भी सुख है उसमें आपका ममत्व न हो, वैराग्य हो तो वैराग्य। अब तीसरा साधन आता है षट संपत्ति। पहला है इसमें शम। शम कहने से पहले उन्होंने ये कह दिया कि जब तक आपको विवेक नहीं होगा, और विवेक के लिए उन्होंने एक बात और कह दी यहां पर जो बहुत प्रसिद्ध है अद्वैत वेदांत की, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ये निश्चय हो जाना चाहिए, ब्रह्म सत्य है, जगन मिथ्या है। एक बात थोड़ी सी मैं यहां पर अपने विचार की एक रख दूं कि जगन मिथ्या, जगत तो सब दिखाई पड़ रहा है। उपनिषदों में कहा तो जगत तो साक्षात भगवान का ही रूप है, और भगवान इसमें स्वयं प्रकट है, कण कण में है, और सुकृत है ये, रसो वैसह, रसमय है, ये यम लब्धो आनंदी भवति। इसमें छुपा हुआ यह तत्व है उसको प्राप्त करके आनंदमय होता। तो एक बड़े विद्वान से मैंने इसकी व्याख्या सुनते हुए सुना था, उससे मेरा काफी शंका समाधान होती है, आपके सामने रखता हूं। उन्होंने कहा मिथ्या माने है परिवर्तनशील। मिथ्या माने ये नहीं कि नहीं है। जब आप मिथ्या शब्द की जगह इसको ये सोच के कि ये है ही नहीं, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं कैसे कह सकता हूं कि आप नहीं, एब्सोल्यूट दृष्टि से तो है कि आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद हम नहीं रहेंगे, 1000, 2000, 10,000 साल बाद ये स्थिति नहीं रहेगी, या लाखों साल बाद ये सृष्टि नहीं रहेगी, लेकिन इस समय तो है सामने। और शास्त्र भी कहते हैं कि कण कण में भगवान है। तो उन महात्मा ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा था कि यहां पर मिथ्या का अर्थ यदि परिवर्तनशील हम लेते हैं तो काफी शंकाएं हमारी मिट जाती है। ब्रह्म सत्य है, जगत परिवर्तनशील है। इस तरह का जब तक आपको निश्चय हो जाएगा उसी को हम विवेकशील हो सकता है। अब जब साधन चतुष्टय पर चले और षट संपत्ति पर चले तो 6 संपत्ति होनी चाहिए। 6 संपत्ति कौन सी हैं? शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। ये विवेक चूड़ामणि का एक, जैसे हर ग्रंथ की एक अपनी एक सिद्धांत होता है, अपनी शब्दावली होती है, वो पहले तो हमको ये समझ लेनी चाहिए। फिर आप देखना चाहिए कि क्या कोई नई बात कही या और शब्दों के मुताबिक भी और चीजें और जगह भी ये पाई जाती है। तो शम का मतलब क्या कहा? शम का मतलब जानते हैं, शमन करना। तो शमन का उन्होंने यहां पर ये कह दिया कि विषय और विषय भोग पदार्थों में बार बार दोष दर्शन करने से उनसे विरक्ति होती है और हमारा चित्त जो है उनसे अलग हो जाता, दूर हो जाता। शम का अर्थ द्वारा सुनिए तो इन्होंने ये कहा यहां पे कि विषयों में और भोग पदार्थों में बार बार दोष दर्शन। दो दर्शन माने यदि हम कहेंगे तो क्षणिक है, इससे तो हमको वृद्धावस्था हमको आनी ही है, ये थोड़ी देर के लिए रहने वाला है, ये हमको शाश्वत नहीं है। इस तरह की जब उनमें दोष दर्शन करते हैं तो हमारा जो शमन हो जाता है, उनके प्रति हमारी इंद्रियां शांत हो जाती हैं। इससे एक कदम आगे बढ़ते हैं दम। दम में करते हैं कि शम तो पहले विषय भोगों में हमने देख लिया कि भाई हमारा इसमें दोष दर्शन है, ठीक नहीं है संसार में, और कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों को उसको हटाकर जो भोग जहां वो जाना चाहते हैं विषय से अपनी ओर बार बार खींच के लाना जो है, या बाह्य विषय वृत्तियों से विमुख कर देना ही ये जो है वो दम। और दम जब हो गया, पहले शम हुआ फिर दम हुआ। दम माने उस पर इंद्रियों को हमने वापस लाए, और उससे जब हमारी निवृत्ति होने लगी तो कहते हैं उपरति। उपरति मति कहते हैं हमारी जब निवृत्ति हो उस पर। तो शम, दम, निवृत्ति एक एक ग्रेड ऊपर इसमें लगता है। उसके बाद है तितिक्षा। तितिक्षा को मोटे तौर पे कहते हैं सहनशीलता। इन्होंने कहा कि बिना किसी प्रतिकार के चिंता और शोक से रहित होकर सब प्रकार के कष्टों को सहन करना तितिक्षा है। उसके बाद श्रद्धा। श्रद्धा क्या है? शास्त्र में और गुरु वाक्य में सत्य बुद्धि रखना, ये श्रद्धा है कि शास्त्र जो कह रहे हैं सत्शास्त्र, और गुरु जो कह रहे हैं उसमें हमारी सत्य की बुद्धि है, तो उसको हम कहते हैं श्रद्धा। षट संपत्ति में छठा अंग इन्होंने बताया वो है समाधान। समाधान क्या है कि तीनों कालों में
राग द्वेष आदि को छोड़कर अपनी बुद्धि को आनंद स्वरूप ब्रह्म में अंतःकरण की निश्चय वृत्ति को स्थिर रखने का नाम समाधान है। पहले शमन हुआ, फिर दमन हुआ, फिर उपरति हुई, फिर श्रद्धा हुई, फिर समाधान हुआ। अब हम स्थिर अपने को रख रहे हैं, अपने अंतःकरण को। टेक्निकल टर्म्स हैं, ये जानने इसलिए जरूरी है कि विवेक चूड़ामणि क्या है। इसके लिए फिर आगे चलते हैं और फिर इसको अपना व्याख्या करने की प्रयास करूंगा आपके साथ। समाधान के बाद इस षट संपत्ति हो गई, तो चौथा साधन कहते हैं वो अधिकारी है जिसमें मुमुक्षा हो, मोक्ष की इच्छा हो। मोक्ष की इच्छा क्या है कि आत्मा में जितने भी कल्पित आपके अहंकार से लेके देह तक चीजें हैं, वो बंधन और देह आदि संघात, देह क्या है, उससे ज्ञान द्वारा मुक्त होने की जो इच्छा है उसे मुमुक्षा कहते हैं। उसके बाद ये कहा कि ये गुरु की प्रसन्नता से ही सब चीजें अधिकारी को प्राप्त होती हैं। वहां पर यह भी कह दिया बाद में कि अगर आप में तीव्र वैराग्य है, मुमुक्षा संपन्न आदमी है, दो चीजें, तभी षट संपत्ति उसको मिल सकती है। फिर वो बात जो मैंने पहले कह दिया आपसे कि मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्ति रेव गरीयसी, मोक्ष कारण की सामग्री में भक्ति ही वरिष्ठ है और स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति इत्यभिधीयते। इतनी बात है कि अपने स्वरूप के अनुसंधान करने को ही भक्ति कहते हैं। अब बात ये आई कि जब भक्ति की बात कर रहे हैं तो क्यों न हम और जगह भी देख लें कि शम दम इत्यादियों के जो बात इन्होंने कही वो और जगह किस तरह से कही गई है। क्या ये कोई नई बात है या प्रकारांतर से शब्द क्या ही तरह से कहा गया। पहला एक शब्द बता गए भवाब्धि, संसार वारिधि का इन्होंने शब्द यहां पर लिया कि संसार वारिधि। देखिए, संसार वारिधि का अर्थ ये हुआ कि पहले तो हम ये जाने कि हम किसी समुद्र में पड़े हुए। मैंने इस पर भी बहुत सोचा। विवेक चूड़ामणि में कई श्लोकों में कहीं संसार वारिधि कहा, कहीं भवाब्धि का, भव कहते हैं संसार को, अवधि कहते हैं समुद्र। कहीं भव सिंधु कहा, संसार का सिंधु कहा। कहीं संसार दवाग्नि, उसको संसार को अग्नि भी कहा, तो संसार को जंगल भी कहा। इतनी बात जब आ गई तब मैंने ये देखा इसमें कि एक बात हुई। पहले तो हमको ये समझना चाहिए कि वास्तव में हम किसी समुद्र में पड़े हुए। एक जगह बड़े अद्वैत वेदांती प्रवचन कर रहे थे, मैं भी उस सभा में था। तो हमारे एक साथी ने ये कहा कि आप हमको बार बार डरा रहे हैं कि हम संसार समुद्र में पड़े हुए हैं, बहुत ही हमारे तो कहां पर क्या होगा। उसने खड़े होकर कहा, साहब देखिए, मैं सुबह उठता हूं, आराम से पूरी भगवान को अपना प्रणाम करके दिनचर्या करता हूँ। दिनचर्या करके मैं अपना, जैसे मेरा जीवन हो गया, मैं नौकरी कर चुका, रिटायर भी हो गया और आराम से अपने बच्चों के बीच में रह रहा हूँ और अपना दिनचर्या से बिताता हूँ। काहे का आप ये डराते हैं बिना मतलब कि संसार में हम पड़े हुए। आप यही कहा उन्होंने वास्तव में कि आप तो हम लोगों को एक जो चीज है ही नहीं उसके बारे में आप डरा रहे हैं। संसार वारिधि किस तरह का है। तो मुझे याद है कि उन युवा थे वक्ता, वो जो बोल रहे थे, उन्होंने ये कहा कि मैं आपसे कोई तर्क नहीं दे सकता कि जब आपको यही नहीं पता कि आप किस भय से ग्रस्त हैं। मतलब वो ये बताना चाह रहे थे कि जीवन मृत्यु के भय से आप ग्रस्त हैं, आपको जरा होगा, आपको बार बार चक्कर में आना पड़ेगा। तो पहली बात तो ये मुझे लगी उसकी बात को, तर्क को सुन के और ग्रंथों को पढ़ के, क्योंकि शास्त्र तो कहते हैं कि हमें जन्म मृत्यु के चक्कर में आना पड़ेगा। तो पहली बात तो ये हुई कि हमें ये मानना पड़ेगा कि संसार वारिधि है, शास्त्र कहते हैं, और जो नहीं मानते वो नहीं मानते। यही बात नचिकेता ने यम से पूछी थी कि भाई मरने के बाद कुछ होता है कि नहीं, अस्तित्व के नास्तित्व चाहिए, यह प्रत्यक्ष रूप से देख लें कि भाई कुछ नहीं है। तब उन्होंने बताया कि नहीं नहीं, शास्त्र तो ये कहते हैं कि हमें योनियों के चक्कर में जाना पड़ता है, कर्म का फल भोगना पड़ता है और इससे मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। तब उन्होंने ये बात समझ में आती है कि नहीं, संसार वारिधि है। संसार का ये
ये है। अच्छा, और ग्रंथ देखते हैं। और ग्रंथ यदि आप अब जाएं उसमें भक्ति मार्ग में जाएं, तो भक्ति मार्ग में तो मुझे जो याद आ रहा है, क्या कहते हैं, सबसे प्रचलित तो हमारे यही है, क्या कहते हैं, रामचरितमानस। रामचरितमानस में तो एक दोहा बड़ा प्रसिद्ध बोला ही था पिछली बार कि जे न तरई भवसागर नर समाज अज पाए। बाबा तुलसीदास भी कहते हैं कि भवसागर तो है ही। हम लोग वो पढ़ते हैं, मैं पढ़ता हूँ सुंदरकांड, आप लोग भी सुंदरकांड सब पढ़ते होंगे। तो सुंदरकांड के अंत में क्या कहा कि सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान और सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। इस भव सिंधु को पार कर जाते हैं जो भगवान राम के गुणों के गान को सादर से सुनते हैं, वो तर जाते हैं। इसी के साथ मैंने इसलिए इसको रखा कि अब देखिए, भक्ति मार्ग तो ये कहता है कि है संसार सागर है, लेकिन इसको तरने का तरीका अलग है। ज्ञान मार्ग कहता है कि इसको संसार सागर को तरने का, इसको पार करने का तरीका साधन चतुष्टय है। इसको और यदि ध्यान से देखें तो आप ये जानते हैं कि सुखदेव जी तो बिल्कुल ही अवधूत थे, इन सब चीजों से अलग थे, लेकिन वो भी वहां पर ये कहते हैं कि भगवान का एक श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है उनका कि जो उसका हिंदी में अर्थ यह है कि जो भगवान के चरणों के रूपी नौका का आश्रय ले लेते हैं, वो इस भवाम्बुधि को, संसार के समुद्र को पार कर। कहने का अर्थ क्या हुआ कि वहां पर सुखदेव जैसे जो अवधूत हैं, वो ये कहते हैं कि भगवान के चरणों का सहारा ले। मैं 3-4 उदाहरण रखूंगा, फिर अपना एक कंक्लूजन निकालने का प्रयास करूंगा जो बात मैं कहना चाहता हूं आपके सामने। ये तो ठीक हो गया भक्ति का मार्ग में। एक जगह कहा संसार कूप, संसार जो है वो क्या कहते हैं, कुआं है। इसमें एक घटना आती है, बड़ी प्रसिद्ध घटना है, जैसे भी सूर्य ग्रहण हो चुका तो उसी में मुझे याद आती है कि श्रीमद् भागवत में भी सूर्य ग्रहण का वर्णन है। एक बार सूर्य ग्रहण सर्वग्रास, जब अभी खंड ग्रास हुआ, सर्वग्रास सूर्य ग्रहण पड़ा, उसमें आता है तो द्वारका से सारे लोग कुरुक्षेत्र आए थे स्नान करने के लिए। कुरुक्षेत्र पवित्र था। तो ये 82वां अध्याय है 10वें स्कंद का श्रीमद् भागवत का। वहां पर सारे जगह के लोग, राजा लोग इकट्ठे हुए थे। तो यहां से वृंदावन से ये गोप गोपियां भी गई हुई। तो मैं उस संसार कूप की बात करता हूं और उस साधन की बात भी करता हूं जो यहां पर ज्ञान मार्ग में बताएगी। और ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में कैसे, जब ये कह दिया कि मोक्ष कारण के लिए भक्ति गरीयसी है, तो कोई ना कोई संबंध तो है। भक्ति का अर्थ क्या होता? भजनाद भक्ति, भजन करने से भक्ति, और भंजनाद भक्ति, जो हमारे अविद्या के बंधन को तोड़ दे, वो भी भक्ति। और भक्त तो भात को कहते हैं, बिल्कुल जैसे गल जाता है, मिल जाता है परमात्मा से, जीवात्मा से जब मिल गया उसी तरह का, तो आप अंतर ही नहीं कर सके चावल कहाँ था और कहाँ नहीं था। तो वहां पर जब गोपियों से, वो तो प्रकरण बड़ा है, लेकिन मैं मुख्य बात ये कहना चाहता हूं, जब वो इतनी समय के उपरांत गोपियों से मिले तो उन्होंने वहां पर उपदेश किया है। वो उपदेश ज्ञान मार्ग से मिलता हुआ, और उसके उपरांत भी क्या स्थिति बनती है भगवान को पाने के लिए, वो समझिए। आप ये समझिए कि वहां उन्होंने कहा कि संयोग और वियोग तो भगवान के हाथ में है। और वहां पर कुछ श्लोक बोले हैं, उनका हिंदी में अर्थ यह है कि मैं, मतलब भगवान, सारे जो प्राणी हैं उनके अंदर बैठा हुआ हूं, अंदर भी हूं, बाहर भी हूं, पंच महाभूतों में भी मैं ही हूं। इसीलिए इसमें बैठे हुए परमात्मा को आप जानो और कोई अंतर मत समझो किसी चीज में। भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो गोपियों से बताया उन्होंने। देखिए, कहा तो वो परम उनके भक्त मानने वाली भगवान को ही, कृष्ण को ही सब कुछ मानने वाली थी, और कृष्ण भी वही उपदेश कर रहे हैं जो कि ज्ञान मार्ग में किया जाता है। ये कह के भाई हर तत्व में मैं विद्यमान हूं, बाहर भी हूं, भीतर भी हूं। और उसके बाद ये कहा, वहां पर एक वाक्य लिखा कि अध्यात्म शिक्षया गोप्य कृष्णेन शिक्षिता। इस अध्यात्म शिक्षा को कृष्ण ने गोपियों को सीख दी। और ये कहा वहां पर कि उनके जितने भी कोष थे, पंच
पंचकोश जीव कोश थे वो सबके सब समाप्त हो गए। क्या मतलब हुआ कि वो भी एक भक्ति मार्ग के होते हुए भी वो ज्ञान मार्ग के रास्ते में थी इस तरह से। लेकिन उन्होंने मांगा क्या? बड़ा प्रसिद्ध ये भक्ति मार्गी लोग कहते हैं, उन्होंने ये मांगा कि ये जो संसार के कुएं में हम लोग जो पड़े हुए हैं, इनसे निकलने के लिए योगीश्वर भी जो चीज मांगते हैं, हम तो केवल ये मांगते हैं कि गेहन जुसाम अपनी मनसी उदियात सदाना। हे भगवान, आपका हमको ध्यान, हम संसार के सारे कामों में लगे रहें तो भी आपका ध्यान हमको होता रहे। यहां पर ये ध्यान देने की बात है कि जो हम बात कह रहे हैं कि हम संसार के भोगों से विरक्त हो जाएं, गोपियों की स्थिति के बारे में वहां पर ये लिखा हुआ है कि वो निर्गुण हो गए, तीनों गुणों से लिखा है जहुर गुणयम देहम, उन्होंने गुणमय देह का त्याग कर दिया था। ये ज्ञान मार्गी तब उन्होंने इस बात को कहा। अब दूसरी बात आती है कि एक जगह भवाटवी का वर्णन भी श्रीमद् भागवत में, जैसे इन्होंने कहा यहाँ पर विवेक चूड़ामणि में कि संसार की जो जंगल है संसार रूपी, इसमें दावाग्नि से अगर बचना है तो आपको मोक्ष की बात माननी पड़ेगी। यही बात श्रीमद् भागवत में भी भरत, जड़ भरत जो है वो राजा रघुगण को बताते हैं। वहां पर एक पूरी भवाटवी का चैप्टर ही है, जंगल में क्या क्या चीजें होती हैं और उनका प्रतीक क्या है, उनसे कैसे बचना चाहिए, उसी बात को कहा। कहने का अर्थ ये कि जहां पर भी बात आएगी तत्व को मानने की, वहां पर संसार को जंगल के रूप में, संसार को कुएं के रूप में, संसार को समुद्र के रूप में कहा शास्त्रों ने, और उससे निकलने का रास्ता भी बताया। यहां पर मोक्ष के लिए कहा, वहां पर वो कहते हैं चित्त के लिए कहा। अब बात आती है ये कि यह साधन जो बताए, ये भक्ति मार्ग वाले जो इन्होंने जब भक्ति को गरियसी कह रहे हैं, तो क्या उससे कहीं मेल खाते? जो केन उपनिषद है, देखिए संक्षेप में, उपनिषदों में संक्षेप में सूत्र होते हैं। वहां कहा तप, दम और कर्म, ये इसे प्रतिष्ठा है उस भगवत तत्व को पाने के लिए। तपस्या करना, दम करना और कर्म करना। ये देखिए साधन चतुष्टय में जो दम की बात कही वो केवल एक जगह कह दी। तप की बात में सारी की सारी चीजें आती हैं कि हम जितना भी हम ये कहते हैं कि हमें शम, दम और तितिक्षा, वैराग्य सब चीजें हैं, ये तपस्या का एक अंग है। और कर्म करना पड़ता है, हम जब ये हम कर्म करेंगे तभी हम ये सब चीजों को, साधन को हम प्राप्त करेंगे। और उन्होंने ये कहा कि सत्य को अगर प्राप्त करना है तो तीन चीजें तप, दम, कर्म करेंगे। चलिए इसको तो छोड़ दीजिए। आगे जब मुंडक उपनिषद में कहते हैं कि तपः श्रद्धा शांतः विद्वांसो भैक्षचर्याम चरन्तः, मतलब निवृत्ति मार्ग में जब हम जाते हैं तभी हम उस अव्यय पुरुष को प्राप्त करते हैं। ये भी चलिए हो गया। एक भक्ति मार्ग का बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, वो आप सब लोगों को पता है, वो है श्रीमद् भगवद गीता का 12वां अध्याय। क्या लक्षण बताया वहां पे, और यहां पर जोड़ लीजिए जो साधन चतुष्टय जो बताया उसमें मेल खाता है कि नहीं। क्या कहते हैं? यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, जो न हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न सोच करता है, न कांक्षा करता है। शुभाशुभ परित्यागी, न शुभ जानता है न अशुभ जानता है, वो भक्ति वाला है। अनपेक्षा शुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यथा, जिसमें व्यथा नहीं है। वैराग्य के लक्षण जो ये उपरति के दिए हैं, शम के दिए हैं, दम के दिए हैं, वो उस श्लोक में है। अनपेक्षा, अपेक्षा नहीं करता। सुचिर दक्ष, पवित्र है, आत्मा अंतःकरण उसका पवित्र है। उदासीन है, उसमें व्यथा नहीं है, वो भक्ति मान्य है, वो भक्ति का प्रतीक है। कहने का अर्थ यह है कि चाहे आप भक्ति मार्ग से चलें, चाहे आप कर्म मार्ग से चलें, चाहे आप विशुद्ध ज्ञान मार्ग से चलें, ये जो आपको साधन अपनाने हैं ये सामान्य है। पहले आपको चित्त का, अंतःकरण का पवित्रता करनी ही पड़ेगी। और बताइए, बड़े साधारण से हमारे यहाँ एक लक्षण बताते हैं मनुस्मृति में, कहते हैं हम लोग धर्म के लक्षण क्या है। तो धर्म का लक्षण बताते समय क्या कहते हैं? धैर्य होना चाहिए, क्षमा होनी चाहिए, दम होना चाहिए, अस्तेय होनी चाहिए, शौच होना चाहिए, इंद्रिय निग्रह। जो यहाँ पर दम की और शम की जो बात कही है वो हमारे यहाँ विद्या होनी चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, अक्रोध होना चाहिए, वो 10 धर्म के लक्षण। किसी भी तरह से साधन चतुष्टय में
जो बातें कहीं उन्हीं बातों को और शास्त्रों में और तरह से कहा गया है, चाहे वो भक्ति मार्ग है, चाहे वो कर्म मार्ग है, चाहे मोक्ष का है। मेरा अपना मानना यह है कि अंतःकरण की पवित्रता, उसके ऊपर इंद्रिय निग्रह, पवित्रता, ये एक बेसिक चीजें ऐसी हैं जो सब जगह पर उपलब्ध होनी चाहिए। इसी तरह से एक और बात याद आ गई, पतंजलि का आप योग अनुशासन पढ़ते हैं, वहां तो यम और नियम यही है। यम नियम में क्या? शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। और नियम क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि साधन चतुष्टय का अधिकार है और इसके अधिकारी होने वाला ही मोक्ष को प्राप्त करता है। लेकिन मोक्ष के लिए आपको मुमुक्षा भी होनी चाहिए और भक्ति जो है वो गरीयसी है। एक चीज और मुझे इसमें ध्यान आ रही है, जो भक्ति और ज्ञान के को कैसे जोड़ा मैंने, वो इसमें देख ली। मैं ये नहीं कह रहा इसमें, मैं केवल ये बताना चाहता हूं कि कोई भी मार्ग हो, यदि आप पराकाष्ठा पे पहुंचते हैं तो जो बेसिक गुण हैं वो शास्त्रों में एक जैसे कहे। यहां पर साधन चतुष्टय विवेक चूड़ामणि की बिल्कुल असली बात है। ठोक के उन्होंने कहा कि साधन चतुष्टय होना चाहिए आपके पास, वही अधिकारी है और मोक्ष को प्राप्त करने वाला। अब देखिए, मोक्ष की और भक्ति की जब शंकराचार्य खुद कहते हैं कि मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी, भक्ति ही प्रबल है, तो कोई ना कोई बात तो होगी। स्वस्वरूपानुसंधानम कह दिया उन्होंने भक्ति की परिभाषा में। तो हम लोग यदि एक संकुचित विचारधारा को न रखें, उदार दृष्टि से सोचें, शाब्दिक अर्थ में न जाएं, शाब्दिक मनोरंजन में न जाएं। यहां पर इन्होंने एक जगह यह भी लिखा है कि शाब्दिक मनोरंजन ही न करें केवल सुन के, विवेक चूड़ामणि में वो श्लोक आएगा तो मैं बताऊंगा। जो भक्ति की बात आई थी वो क्या हुआ कि एक प्रकरण है श्रीमद् भागवत में, नव योगेश्वर का 11 स्कंध। उसमें उसकी भूमिका यह है कि वसुदेव जी के पास नारद जी आए। वसुदेव जी ने ये कहा कि भाई मैंने पहले जन्म में तपस्या की थी, तब मैं भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त करना था। अब तो मुझे ये बताओ कि मैं इस संसार से कैसे मुक्ति हूं। जो कि मोक्ष की बात शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि में करते हैं, वही वसुदेव जी ने नारद जी से प्रश्न किया। तो उन्होंने कहा देखो भाई, राजा निमि के यहाँ 9 योगेश्वर आए थे। 9 योगेश्वर कौन थे? उन्होंने कह दिया कि ऋषभ देव हुए थे, उनके एक पुत्र तो भरत हुए थे, उनके नाम पे अजनाव वर्ष की जगह भारतवर्ष बना। 9 उनमें राजा बने, उन्होंने 9 द्वीपों पर राज किया। 81 जो पुत्र थे उन्होंने कर्मकांड किया और 9 योगेश्वर हो गए। वो अपने सूक्ष्म शरीर से कहीं भी आते थे जाते थे और निमि जब यज्ञ कर रहे थे वहां पहुंचे। तो उनमें से एक योगेश्वर का नाम था कवि। जो मेरे मतलब की बात है वो मैं आपके सामने रखता हूं। वहां पर कवि ने ये कहा कि भक्ति की एक विशेषता है, जैसे हम भोजन करते हैं, भोजन से हमको क्या मिलता है? तुष्टि, पुष्टि और निवृत्ति। बस सुख मिलता है भोजन करने से, हमें भूख लगी हो तो, और पुष्टि बने शरीर में शक्ति का संचार होता है और क्षुधा की निवृत्ति होती है। उन्होंने कहा कि भक्ति भी ये 3 काम करती है। भक्ति क्या 3 काम करती है कि हमें प्रेम, सुख मिलता है, भगवान के प्रति हमारा प्रेम होता है तो हमको सुख मिलता है, तुष्टि होती है। और पुष्टि क्या होती है? अपने अनुभव का स्वरूप स्वरूप का अनुभव होता है। बस यही बात पकड़ी मैंने कि स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरेव इति अभिधीयते, जो यहाँ कहा, तो वहां पर जो योगीश्वर कवि हैं वो भी श्रीमद् भागवत में ये कह रहे हैं कि भक्ति भी एक ऐसा मार्ग है जिसमें स्वरूप का अनुभव होता है। और निवृत्ति क्या होती है कि जब हम भक्ति करते हैं तो अपने इष्ट के अनुसार, अपने भगवान के अलावा हमारे सारे संसारिक जितने भी भोग हैं उनसे हमारी निवृत्ति हो जाती है। मीराबाई इत्यादि इत्यादि भक्त जितने भी हैं वो सब इसके उदाहरण हैं। मोक्ष की, अब मोक्ष की बात आई, ये तो भक्ति की हो गई। ये 3 बात भक्ति भी करती है कि प्रेम सुख भी देती है, तुष्टि देती है, स्वरूप का अनुभव भी कराती है और सांसारिक जितने सुख है उनसे विरक्ति भी कराती है। मोक्ष की बात आई, मोक्ष में देखिए कैसे होता है। तुष्टि, मोक्ष से शांति मिलती है।
श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा कि निचाय एवं शांतिम अत्येति। उपनिषदों में जगह जगह आपने सुना होगा कि जब मुक्ति का मार्ग में आदमी आगे चलता है, मोक्ष की तत्व को बोलता है, शांत हो जाता है। और पुष्टि क्या होती है? यह श्वेताश्वतर में भी कहा, यह एतद विदु अमृता ते भवन्ति। अमृतत्व को तो आप जानते ही, मोक्ष का मतलब क्या है? अमृतत्व को प्राप्त करना। हर जगह अमृतत्व की बात की है कि जो मुक्त हो जाते हैं, वो मुक्त का मतलब है वो अमर पद को प्राप्त हो जाते हैं। तो यही पुष्टि, जो अमर ही पद हो गया तो उसके आगे तो और कुछ है ही नहीं। और तीसरी बात यह है कि निवृत्ति क्या होती है? तो निवृत्ति क्या है? सशोकम तरति, वह शोक को पार कर जाता है। ये जो भवाब्धि वाली बात कही, भवाटवी वाली बात कही, जल से दू वाली बात कही, जो समुद्र वाली बात कही, वो मोक्ष प्राप्त करने पर उससे पार हो जाता है। ये उपनिषदें कहती हैं। और ये भी कहा कि तमेव गात्वा मृत्यु पाशान छिनत्ति। मुक्त आदमी जो है उस तत्व को, ब्रह्म तत्व को जानकर मृत्यु के पाश को तोड़ देता है। क्या होता है? ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्व पापहि सर्व पाश ही। उस ब्रह्म तत्व को जानने के उपरांत सब पाशों को वो तोड़ देता है। तो इससे उसकी निवृत्ति भी हो जाती है। और निवृत्ति ये भी है कि न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते, उसे दोबारा नहीं आना पड़ता, इस संसार में दोबारा नहीं आना पड़ता। इस प्रकार ये यहां तक जो मैंने बात कही वो मैं भक्ति को बीच में ले आया, क्योंकि भक्ति की बात आदि शंकराचार्य ने भी कही है। यहां पर ये हुआ कि साधन चतुष्टय के बारे में इन्होंने बताया। साधन चतुष्टय में इन्होंने बता दिया कि अधिकारी कौन है मोक्ष के पाने वाला, जिसमें विवेक है, नित्य अनित्य वस्तु का जानना है, वैराग्य है, जो सांसारिक भोगों से दूर रहना चाहता है, शम और षट संपत्ति में क्या है? शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान, ये 6 संपत्तियां जिसके अंदर है। और अंत में है मुमुक्षा। मोक्षा क्या है? लेकिन उसके बाद मोक्ष की इच्छा। उसके ऊपर कहा गुरु का प्रसाद जरूरी है। आगे के श्लोक में यह भी कह दिया कि बहुत से लोग मंद साधक होते हैं, लेकिन यदि गुरु की प्रसन्नता हो जाए, गुरु का आशीर्वाद मिल जाए, तो प्रसादेन गुरु सेयम प्रवृद्धा सूयते फलम, कि वैराग्य, शम आदि यदि मंद हैं, मध्यम भी हैं, तो भी यदि गुरु की कृपा हो जाए, गुरु की शरण में चला जाए, गुरु के कहने के अनुसार चले, तो ये जो है शीघ्र फल देते हैं। और ये कहा कि जिसमें वैराग्य और मुमुक्षा तीव्र होगी, उसमें ये शम आदि चीजें बहुत ही जल्दी फल देने लगती हैं। स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति इत्यभिधीयते। लेकिन मोक्ष कारण की सामग्री में भक्ति प्रसिद्ध है, भक्ति वरिष्ठ है, लेकिन यहाँ भक्ति की परिभाषा कही अपने स्वरूप का अनुसंधान करना। मैंने श्रीमद् भागवत के और उदाहरण देख के ये अपने को समझा, मैंने बात को, कि शब्दों का है, आप बिल्कुल एक एब्सोल्यूट मार्ग में चल रहे हैं। मैं जब अपने को सोचता हूं कि भाई मैं कौन से मार्ग में हूं, तो मैं तो सोचता हूं मैं तो मिक्सचर हूं, कि मैं तो देखता हूं भाई संसार भी अनित्य है और इसके लिए भी है, लेकिन इसमें क्या करें, भगवान की शरण में चले जाएं। अब मैं इंद्रिय निग्रह पूरा नहीं कर पाता, तो सारे कर्मों को मैं भगवान को अर्पित कर देता हूँ। जो साधारण से जैसे स्वल्प बुद्धि वाले आदमी हैं, लेकिन आदि शंकराचार्य कहते हैं भाई मोक्ष का प्रयास करना चाहिए, बिना मोक्ष के इस संसार में हमारा उद्धार नहीं है, और उसके लिए साधन चतुष्टय इसका अधिकारी है। आगे इसमें धीरे धीरे क्या कहते हैं आदि शंकराचार्य, वो अगले वक्तव्य में बताने का मैं प्रयास करूँ। धन्यवाद आदरणीय आनंद पांडे साहब। आज आपने विवेक चूड़ामणि का पार्ट 2 दिया। अब मैं सभी लोगों को अनुरोध कर देता हूँ, और इस संबंध में फिर किसी कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। फिर आज आपने जो विशेष बात कही, खास करके कि भक्ति का जो मार्ग है, ये जो ज्ञान का मार्ग है, इसको समन्वय किया से ही बड़ी अजीब दर्दों में समझा दिया है। तो यदि भी आप कहते हैं कि अद्वैत का मुझे अधूरा ज्ञान है, पर अद्वैत में तो आप लगता है पूरी तरह से परिपक्व है। अद्वैत और अद्वैत दोनों ही आपके विषय रहे हैं, ऐसा मैं समझ सकता हूँ। इन्होंने कहा भक्ति ही प्रमुख है, प्रबल है,
और अपने स्वरूप के भक्ति का मतलब ही तो होता है जो भगवान से प्रदत्त वस्तु, जो तवद्यम वस्तुत्व ममेव समर्पे, यानी कर्म योग में क्या होता है, जो प्रकृति से समान मिले हैं वो कर्म योग में लगा दो, संसार की सेवा में लगा दो, हो गया कर्म योग। कर्म करना मना, पर कर्म योग तो मना नहीं ना। संसार के पदार्थ, संसार के प्राणियों को लगा देना कर्म योग, ईश्वर से प्रदत्त वस्तुओं की ईश्वर की सेवा में उपलब्ध करा देना और ईश्वर प्रणिधान हो जाना, हो गया ईश्वर की उपासना। ये भक्ति, तो भक्ति योग कर्म योग जो है ये क्योंकि करना समान चूंकि प्रकृति से मिले है, प्रकृति मन है, बुद्धि है, शरीर है, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, ये प्रकृति के प्रति समान है, प्रकृति में लोगों की सेवा में लगा देना कर्म योग है। और अगर ईश्वर का मानते हैं, जैसे भक्त ईश्वर का मानता है, ईश्वर की सेवा में लगा देता है, तो हो गया भक्ति योग। और ज्ञान योग में यही होता है कि मैं चेतन आत्मा हूं, बाकी सारा प्रकृति का, सारे गुण प्रकृति बरत रहे, मैं तो सिर्फ अलग बैठा हुआ हूँ, दृष्टा मात्र। और जो दृष्टा बनकर इस तरह से साक्षी भाव में जी गया। अरविंद जी का प्रश्न क्लियर हुआ? अरविंद जी अजी बस हो गया, गाड़ी में बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बैठे हैं कंपार्टमेंट में, पहुंच जाएंगे, बैठे हो गाड़ी में, बैठे हुए बन के कई बार ये गुण बातें होती है, ऊपर से उतर जाती है हमारे तो। व्यस्त और मस्त, व्यस्त रहना और मस्त रहना, यही हमको समझ में आया। सारे द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत सब में भेद करना छोड़ दें, बस अपने स्वरूप का अनुसंधान करो बस। तो वही धन्यवाद दे दिया कल साहब आपने, दोबारा फिर देंगे बस। धन्यवाद तो दे दिया ना आपने, जो कुछ हो रहा है कल साहब धन्यवाद दे दिया आपने, प्रश्न हो गया धन्यवाद तो आज के लोगों का हो गया। आप अपना भाव आज के जो बताइए, संदेश व्याख्यान है चलिए साहब, धन्यवाद। चलिए साहब, धन्यवाद आदरणीय आर के काला साहब, धन्यवाद आदरणीय श्री आर्यन पांडे साहब, आपने समय निकाल के। पांडे जी कंक्लूजन करिए। पांडे जी कंक्लूड। मैं कंक्लूड कर देता हूँ, एक श्लोक बोल देता हूँ, उसका अर्थ बता देता हूँ। बिल्कुल सत्य, क्योंकि मैं तो अपना विचार बता दिया कि मुझे तो तीनों चीजें मिली जुली लगती हैं, मैं एक मार्ग में न चल के तीनों ही चीजें मेरे अंदर है। एक श्लोक पढ़ा था कि द्वैतम मोहाय बोधात प्राक, द्वैत मोह को पैदा करता है जब तक कि आपको ज्ञान नहीं होता। जाते बोधे मनीषया, जैसे ही आपको बोध हो जाता है, भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम, जो भक्ति के लिए द्वैत कल्पित किया हुआ है वो अद्वैते ही विलीयते, उसका विलय अद्वैत में ही हो जाता है। सही है, कंक्लूजन है। धन्यवाद पांडे, धन्यवाद, एकदम सही, एकदम सही, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। चलिए आपने निचोड़ निकाल दिया, बिल्कुल। चलिए धन्यवाद आदरणीय आर के काला साहब, धन्यवाद आदरणीय आर्यन पांडे साहब, आपने समय निकाल के समझ लिया। और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार, इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है। बहुत बढ़िया। ये जानते हुए भी कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है, जो उसके स्वयं के हाथों में है, जो उसके स्वयं के हाथों में है। बिल्कुल, बहुत सही। आइए 3 बार उनको उच्चारण करते हैं। शांति 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 शांति। सभी को प्रणाम, प्रणाम। सभी को प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः
शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः